जितने भी आज हाउसेस के लिए यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो सभी हाउस इंचार्ज, सभी टीचर साहिबान और बच्चे जिनको भी आज एक लीडरशिप का रोल मिला है, और उसके अलावा जितने भी सामने बच्चे बैठे हैं हमारे और मेरे प्यारे दो बेटा बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्कूल का मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया और बहुत कुछ अलग देखने को मिला। ऐसे प्रोग्राम में कभी भाग लेने का मौका मुझे नहीं मिला और मैं देख पा रही थी कि हमारे जो भविष्य के लीडर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो आत्मविश्वास है, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चे जो आज लीड रोल में हमारे सामने आए हैं, आप बच्चों के बीच रहेंगे। अलग अलग इनको रोल मिले हैं, अलग अलग हाउसेस के। किसी को हेड बॉय जूनियर का मिला है, हेड गर्ल सीनियर का मिला है, हेड बॉय जूनियर, हेड बॉय सीनियर, और डिफरेंट हाउसेस के जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है और डिसिप्लिन के लिए जो रोल मिला है, वही के जो लीडर्स हैं स्कूल के, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूल में ये जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, निसंदेह इसका पूरे स्कूल को बहुत फायदा मिलेगा। मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रही थी, अपने बच्चों के साथ, कि जब मैं स्कूल में थी तो प्राइमरी की मैं बात बताती हूँ, तो मेरे गुरुजी का नाम था उस समय तो मुझे पढ़ाते थे रंजन सर और मास्टर जी कह के बुलाते थे। तो वो भी मुझे याद आ गई कि ना तो इस तरह की सेरेमनी हमारी होती थी। मैडम से मैं जो आपकी प्रिंसिपल सर से पूछ भी रही थी कि बच्चों का कैसे सिलेक्शन किया गया है ताकि हम उस टाइम से कंपेयर कर सके। तो मुझे वो टाइम याद आ गया कि ना तो सेरेमनी होती थी, टीचर जो हमारे क्लास टीचर होते थे जो हमें पढ़ाते थे, वही जो बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता था, तो पढ़ाई में अच्छा होता था, यू कह देते थे भाई लड़का या लड़की जो भी है कि तुम मॉनिटर है क्लास का। और आप देखिए कि मैंने 1984 में मैट्रिक किया था और आप ये लगाइए कि 81 में अगर मैंने जो है उस समय अगर मुझे ये रोल दिया गया और एक लड़की को, आप ये देखिए आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार नारा लगा रही है, तो हमारे गुरुजी ने उसी टाइम मुझे दे दिया था और मुझे एक लीड प्राइमरी क्लास में मुझे बनाया था। और बच्चों के साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मेरा रोल क्या था। रोल में क्या था कि सबसे पहले बच्चा लेट आता था उसको टीचर ने कह रखा था कि आप ही ऐसे मॉनिटर और टीचर के रोल में हमें कर देते थे। तो सर कहते थे जो बच्चे लेट आते हैं उनकी अलग से लाइन बनवाओ, और जब सर सवाल बोलते थे तो हमारा ये नहीं होता था कि सवाल निकाला या ना निकाला, हमारी पूरी क्लास में कॉम्पिटिशन होता था पहले किसने निकाला, पूरी बुक हमें आती थी वही किसी पेज से। हमारे सर ये नहीं बोलते थे हमारे गुरुजी कि भाई आपने बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको। तो ऐसे टीचर जो हमारे सामने हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो हमें जब सवाल बोलते थे तो सबसे पहले निकल जाता था, नहीं तो मुंह बना के बैठ जाते थे, कोई दूसरा बच्चा निकाल देता था। तो वो ये कहते थे जो बच्चे नहीं सुनाते थे, जो बच्चे नहीं सवाल निकालते थे, तो वो हमको कहते थे कि डंडा लेकर उनकी पिटाई करो, ये बोलते थे। और आज के जो टीचर को भी मारना, टीचर को भी मना किया गया है आज के अंदर कि किसी भी बच्चे को आपने पनिश नहीं करना। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, ये मैं टाइम की बात बता रही हूँ। और जो लड़के लंबे होते थे उनको तो सर बोलते थे कि अगर कुर्सी पर चढ़ गए इनको लगा के दो, तो ये बात होती थी। तो उस टाइम में और आज टाइम में जब हम आपको देख पा रहे हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में गई तो हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं होता था, अभी हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी तो अभी भी नहीं है, अभी हाई स्कूल है हमारे गांव में। तो जब मैं वहाँ पर हाई स्कूल में गई तो हमारे से 3 किलोमीटर दूर होता था स्कूल, पैदल आना और पैदल जाना, और जो है साइकिल भी नहीं मिलती थी प्यारे बच्चों। आज के दिन आपने प्रिविलेज की सारी फैसिलिटीज हमारे स्कूलों के अंदर भी, इवन हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उस टाइम में पैदल आना पैदल जाना और जो है वहाँ जाके थोड़ा सा एजुकेशन के भी बड़े स्कूल में आ गए। उस टाइम हाई स्कूल ही होते थे,
वेल मैनेज तरीके में है और एक पॉजिटिव तरीके में रोल आपको मिला है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे इस रोल में फिट होंगे और आप जो है आज जो बच्चे हैं आप भविष्य का जो निर्माण करेंगे और जो भी आगे भी जो आपको रोल मिलेगा उसमें भी आप डिफरेंट जो है अपना रोल निभाएंगे। इसके साथ साथ मैं खासतौर से HD एजुकेशन मैनेजमेंट है जो उसका खासतौर से मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मुझे चरखीदार जिले का एक लीड रोल मिला हुआ है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूव करने का। तो उसमें जो मैंने सीखा है उसमें HD जो हमारी सोसाइटी है, HD जो मैनेजमेंट है उसका अहम रोल है। इसी सोसाइटी के अंदर मैंने एज ए टीचर पहली बार यहाँ काम किया, मैंने बिजनेस काम किया, फिर मैंने PGT मैथमेटिक्स से यहाँ काम किया और फिर मैं गवर्नमेंट सिस्टम में जो है एज एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद प्रिंसिपल और उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रोल में हूँ। लेकिन जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला वो जैसे किसी के एक प्रोफेशनल प्रोफेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिला इसी संस्था ने मुझे दिया है, इसी मैनेजमेंट ने मुझे दिया है। और प्रोफेसर जो आपके पास बैठे हैं जो हस्बैंड है मेरे, वहाँ एक अलग रोल में मुझे नजर आते हैं। ये नहीं था अगर मैं गुड मॉर्निंग भी बोलती थी तो थोड़ा सा एटीट्यूड से ही लेते थे गुड मॉर्निंग। तो ये वो जो प्रोफेशनलिज्म जो मैंने वहाँ से सीखा है और पूरी क्लास का भी इसी तरह हमारी क्लास की मॉनिटरिंग होती थी जैसे बाकी टीचर्स की मॉनिटरिंग होती। उस टाइम कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन आज हमें पता चला, मुझे सीखने को मिला वो मेहनत। हमने देखा कि जो बच्चे हमने उस टाइम पढ़ाए थे आज भी अगर हम किसी कहीं पर भी जाते हैं, जिस ऑफिस में मैं हूँ वहाँ पर जो सेक्शन ऑफिसर है वो भी मेरा स्टूडेंट है जो कि तो और इसी तरह से अनेक बच्चे मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो दादरी में अनेक बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं वो मेरे को आए। अगर हमें कभी मेडिकल में भी जाना पड़े तो 200 बच्चे पैरों के हाथ लगाने को आ जाते हैं। और इसी तरह से आप में से इसी तरह के बच्चे आगे आएंगे, IAS है, IPS है, IRS है और देश में और विदेश में जो एक संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं भी इसी संस्था की देन हूँ जो मुझे अहम रोल मुझे जो सीखने को मिला एज ए टीचर वही नीले से काम कर रही आज तक। तो मैं धन्यवादी हूँ संस्था की कि इन्हीं की बदौलत जो है हमारे जब मैं अपने रोल में थी एज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तो हमारे लोग ने पूरे हरियाणा में स्थान प्राप्त किया। और अभी मेरा सपना है कि जो हमारा चरखीदार जिला है वो पूरे हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर वो स्थान प्राप्त करे। तो यहीं से वो मेहनत करने की दूसरा जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनके लिए वैसे तो मेरा ये मानना है कि बच्चे जो आज के वो हमारे से ज़्यादा समझदार। मैं ये हर स्टेज से बोलती हूँ, आज ऐसा नहीं कि आज बच्चे सामने बैठे हैं या परिवार साथ है तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखा है, बहुत कुछ अपने जो सामने बैठे हैं इनसे बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे मदर अगर मैं देखूँ इनकी तरफ से मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा ये मानना है ऐसे पेरेंट्स हमारा दोनों का ही, अगर हमारे बच्चे अगर अपने बच्चे में संस्कार है, जमीन से जुड़ा हुआ है, सभी का आदर करने वाला है, बड़ों का आदर करने वाला है, अपने गुरुजी का आदर करने वाला है, अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला है, मेहनत करने वाला है, ईमानदार है, तो हम ये मानते हैं कि हमारी ऐसे पेरेंट्स हमारी तपस्या सफल है। तो वही संस्कार जो इन बच्चों के लिए हम चाहते हैं, प्यारे बच्चों वही आपसे चाहते हैं कि आप सपना जरूर देखें लेकिन जमीन में बैठ कर देखें। चाहे आप जाने को छू जाए लेकिन जहाँ से आप चले उस सभी तक तो कभी ना भूलें। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी अगर देश, कोई भी अगर समाज अपनी असलियत को भूलकर दूसरे के नकल करता है तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो यही आप सब बच्चों से चाहेंगे कि समय की कदर करें और जो भी आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में है, आपका गेम्स में है, आपका डांस में है, आपका लीडरशिप में है, आपका जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें। और इसके साथ साथ जो भी आपके माता पिता है, इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि भाई माँ बाप और टीचर हमारे साथ ज़्यादा टोका-टोकी करें। तो आप ये मान के चलें कि जो भी आपके लिए कहा जाता है आपके भले के लिए कहा जाता है और आप अगर कामयाब होंगे तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यही आप सोच के चलें, पूरा मेहनत करें,
जब भी सीबीएसई का आपका रिजल्ट आया था तो पूरे रोहतक में जिसने टॉप किया उसको भी मैं यहाँ से बधाई देना चाहूंगी। और 12th क्लास में आपका 96.4% का आपका टॉपर रहा है, उस बच्चे को मैं बधाई देना चाहूंगी। और जिनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं वो भी ना उदास ना हो, क्योंकि मार्क्स जिंदगी में पैमाना नहीं है कि आपने कितने प्राप्त किया, आपकी सफलता का कतई पैमाना नहीं है। हमारे टाइम में केवल 60% बहुत कम बच्चों के आते थे, 60% आते थे तो पूरे एरिया में वहाँ से धूम मच जाती थी, कहाँ के बच्चे में 60% आते थे। एक अच्छा इंसान होना हमसे भी ज्यादा जरूरी है, और मार्क्स कभी कम आ जाए कभी ज्यादा आ जाए तो इस चीज की आप चिंता ना करें। और इस संस्था के लिए मैं बात कहना चाहूंगी इन बच्चों के लिए सबसे पहले तो कि कोई मंजिल कोई मकाम आखिरी नहीं होता, कोई मंजिल कोई मकाम आखिरी नहीं होता। जीते हैं जो हौसले से उनका, जीते हैं जो जिंदगी से उनका हौसला कभी कम नहीं हो। तो अपना जो आपकी जिंदगी है, जो आपकी जिंदगी है, जो आपके अंदर एक स्पार्क है। अभी हम देख पा रहे हैं कि बचपन में हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो थोड़ा धीमा पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हमने अब तक कुछ सीखा है तो यही है कि स्पार्क को कम होने नहीं देना। तो लास्ट में पूरी संस्था के लिए कि अभी न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, ना रुके हैं ना रुकेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, हमने खुद से ये बात की। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी वाकई आज जो देखने को मिला है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद बच्चों को अलग अलग तरह की जो जिम्मेवारियां दी गई, अलग अलग अंदाज में बच्चे यहाँ मंच पर आए, तो मैं दिल की गहराई से आप जो बच्चों को जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, मैं सैल्यूट करता हूं सब बच्चों को कि जो भी जिम्मेवारियां उनको अलग अलग रोल्स के अंदर मिली हैं, वो एक रोल मॉडल की तरह अपनी जिम्मेवारियों को निभाएंगे, ऐसा मैं पूरी टीम से उम्मीद करता हूं। तो देखिए आज की इस समारोह की जो मुख्य अतिथि है मिसेस कृष्णा फोगाट, DEO चरखीदारी, संस्था में एडेड डायरेक्टर मिसेस सुषमा गौर, एकेडमिक हेड मिस्टर दुलाल, प्रिंसिपल अनिता शोरन, वाइस प्रिंसिपल, और ये भावी पीढ़ी के जो कर्णधार बच्चे हैं, इनके गाइड के रूप में जो भूमिका मेरे टीचर साथी हैं और देश का जो उज्जवल भविष्य है सामने बैठा है हमारे बच्चों, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज हैं वास्तव में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब इससे सीखते हैं। किसी को जिम्मेदारी सिखाती है और कोई बैठ के देखता है कि हमारे जो साथी, हमारे बहन भाई जिनको अलग से बैटरी से नवाजा गया है, हम देखेंगे और हम उन साथियों का सहयोग करेंगे जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई है। तो ये भी एक सीखने का तरीका है। पिछले करीबन कोई 10-12 दिन से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आज जो सेरेमनी यहाँ
सिलेक्शन किया जाए। तो ये जिम्मा भी साथियों ने मुझ पर छोड़ा था। तो मैंने काफी जद्दोजहद के बाद सोचा कि कोई ऐसा रोल मॉडल चीफ गेस्ट के तौर पे आए जिसका जीवन, चाहे वो एक बहुत छोटा स्टूडेंट के रूप में रहा हो, या एक टीचर की भूमिका में रहा हो, या किसी अधिकार स्तर कार्यालय में उस फील्ड का कोई कार्यशैली की बात हो, तो ये सारी बातें देख के ये मत मानना कि मेरी वाइफ को तारीफ में ये बातें कह रहा हूं। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो जो आत्मविश्वास यहां आप देख पा रहे हो, इसमें भी आज की जो मुख्य अतिथि महोदय है उनका बहुत बड़ा रोल है। मैंने केवल चीफ गेस्ट के तौर पर ही नहीं, घर में चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई जिम्मेदाराना कोई काम हो, या घर की परिवेश की बात हो, या घर में 100 साल की बुजुर्ग औरत घर में है उसकी केयर टेकिंग की बात हो, गली के डॉग्स हैं उनके खाने पीने की बात हो, रोड पे चलते चलते कोई गरीब आदमी, नीडी आदमी, उसको पहचानने की बात हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने काफी दिमाग लगाया कि कोई ऐसा रोल मॉडल जहां बच्चों के सामने लेके आए ताकि जिससे कुछ सीखने का अवसर मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पे हैं, रोहतक जिले में भी एक अहम भूमिका इन्होंने शिक्षा अधिकारी के रूप में निभाई। जब ये घर से निकलती है तो उनकी नजर होती है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कहां मिल सकते हैं, और एक बहुत बड़ी मुहिम इन्होंने चलाई रोहतक के अंदर, और पूरी टीम ऐसी तैयार की गई, और ये कोशिश रही कि रोहतक सिटी या आसपास के एरिया में, पूरे जिले में कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना रहे। इससे पहले जिन अधिकारियों के पास वो जिम्मा था, उन्होंने जो डाटा भेजते हैं 100% एनरोलमेंट का इनसे पहले वाले जो अधिकारी थे वो दे चुके थे कि रोहतक में आउट ऑफ स्कूल कोई बच्चा नहीं है। और ये बड़े फख्र की बात है कि मैडम ने और इनकी टीम के एफर्ट से और जो उच्च अधिकारी थे उनके सहयोग से ऐसा प्रयास किया गया कि पूरे रोहतक के अंदर कम से कम 1000 से भी ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल मिले, और उनको मेन स्ट्रीम के अंदर इनके एफर्ट्स से वो बच्चे मुख्य धारा में लाए गए। तो मैंने बताया कि जहां से मैंने अपनी शुरू की थी, तो निसंदेह देखिए, मैं भी मेल और फीमेल की बात आती है, और एक टेंडेंसी बनी हुई है कि भाई जो मेल है वो ज्यादा मेहनती होता है, हो सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो हमारे मैनेजमेंट के साथी थे, भाई ये तो ह्यूमन नेचर है, और एक सोसाइटी के अंदर ये है कि भाई मेल जो है वो ज्यादा डिवोटेड और डेडिकेटेड होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नारी शक्ति है वो मेजॉरिटी से है हमारी संस्था के अंदर, बाकी संस्थाओं में भी। तो मैं ये कहूंगा कि वो एक भ्रम था कि जो भाई मेल है वो बहुत मेहनती है। हमारे जो चाहे वो गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ
हुई है काम करते वक्त, जब ये एचडी ग्रुप के अंदर एक टीम मेंबर थी, तो वो ये खुद कह रहे हैं कि भाई अगर हम ये करते और दूसरे टीचर्स को कि नहीं भाई ये तो इसको अलग पावर नहीं दे, इसके लिए रिलैक्सेशन और होगा, हो सकता है कि वो इरादा हमारा होता तो आज मैडम याद न होती। तो मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी वक्त हो गए हैं। प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग चाहे वो छोटी क्लास से हैं या बोर्ड क्लासेस से हैं, आप देखते हैं जब भी आपके परीक्षा परिणाम आते हैं, आपके टीचर्स ने आपके साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और आप भी पूरी ईमानदारी से जो भी आपका जमा है, चाहे वो एकेडमिक पार्ट है या किसी अदर एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन होता है, आप पूरी ईमानदारी के साथ जितना जैसा वक्त आपको मिलता है वो एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके पास हो। अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपके एकेडमिक्स और अदर एरिया में रहेगी तो डेफिनेटली जो भी रिजल्ट्स आपके रहेंगे वो शानदार रहेंगे। तो आज एक बार फिर जिसकी भी यहाँ आज की सेरेमनी में जो अलग अलग तरह की भूमिकाएं रही हैं, चाहे ये डेकोरेशन का काम हो, टीचर 2-3 दिन से लगे हुए थे, या फिर बच्चों को आज मंच पर आने का अवसर मिला है, जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं, या तो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज में जिनका पार्टिसिपेशन रहा है, या इधर मंच पर दो बेटियां यहाँ आई हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल यहाँ अदा किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ आज के सफल कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। जय हिंद। I'm sorry I didn't prepare anything. This is kind of new, but yeah, so I'm just gonna like get you my story. So I was a student at International Party at grade 10, and then I went to DPS Arkansas. And then I went to Canada for my undergrad in economics at the University of British Columbia. So yeah, I feel like I have a message, like the only message that I can tell you guys is like never stop wanting more for yourself. Like I could have settled for anything here, but I did. I went abroad on a scholarship and like did what I really wanted to do. And my parents were like nice enough to oblige and just help me get me where I am. So yeah, like especially for girls, like don't think like you can't do anything. You can do anything and everything that you put your mind to. It's kind of weird. Like I am 25 now, and like I miss being your age. Honestly, miss being in school. Like now I have a full-time job, so many responsibilities. So I just want to say, like, please enjoy your time in school. Like don't think about like how fun your life is going to be in a couple years. Just enjoy where you are. It might get stressful later. Like these are the best years of your life. And yeah, just like dream big, like, and yeah, that's all I have to say. Thank you. Well, thank you put some glimpses on me of her life and career, but there is too much to be told, and I hope this maybe she will be willing to tell more about her. Now next I will be calling Mr. Rahul Purgar, and if I am not wrong, he has done chemical engineering, and if I am wrong, he will please correct me. And a big round of applause for him. So first I completed engineering, and afterwards the job, the education. I would like him to tell something about
yourself so that the students will get inspired. Thank you. Hello everyone, good afternoon. I'm Abul. Today being here reminds me of my student days as well. When I was in HD school but in Kiri Mahan branch, that's where I did my 11th and 12th grade. Uske baad I did my bachelor's in mechanical engineering from VIT in Vellore. And then I decided to pursue my passion for airplanes. And then I studied aerospace engineering in Delft University of Technology in Netherlands. Today I would like to share also a message with all of you, and that is to believe in the power of your dreams. And because also my mother, she talked about the spark, which normally you see it in its full glory in childhood, in your age, and then sometimes it grows and it gets a bit low as you grow in age. So my only advice to all the youngsters is to keep trying out new things. Find something you love and then pursue it with all your heart in all its glory. And everything else, happiness, money, fame, everything else will follow. So if you do what you love, it can be anything. It can be studies related, it can be sports, music, poetry. So my advice is try out new things, find out what you love, and just pursue it. Everything else will fall into place. Thank you. Thank you, Rahul. Let me tell you one more thing. A patient is there, I think we missed out. He has a hobby of creating music also. I think he is young board and his music is available in the YouTube, and I think some of the apps are also promoting that. I would want to say something. Amina, good afternoon. Okay. I'm standing here to propose a vote of thanks, but before that, I want to say few things which are not the instructions, which are the rules and regulations of the school. Complete program went well, except the hooting is not at all allowed. Just maintain it next time, everyone. You are sitting in the temple of education. Consider it, that it is making your life. I'm sorry that I have to announce this. So specifically senior boys, maintain it next time. Now, finally, good afternoon to everyone. So I, Mrs. Sushma Gaur, Academic Director of HD Public School, Bangalore. I am standing here in front of you to propose the vote of thanks for today's program. My first thank goes to the Almighty for giving us a pleasant weather today, though it was raining every now and then, and we were a little scared how it can happen. But I'm from the bottom of my heart, I'm thankful to God that He gave the day today so that the program could go well. Next, I would like to thank our genius of the day, Mrs. the DEO Chetty Gari. Ma'am, thank you so much for sparing your valuable time and coming to motivate boosters. Thank you so much. In addition to that, I would like to thank the director of the school, Mr. Sunil Kovaji, who is always present for us for all the support, all the guidelines, and with his positivity. So thank you so much for coming to this occasion. Next time goes to Mr. Rahul Kovac and Ms. Sanita Kovac. We are very pleased to have you here, and we are thankful that your presence made the day and unlimited. Thank you. Next is Mr. Gulab Dev, the principal. Sir, thank you so much
vice principal of the school. I am thankful to her also from the bottom of my heart. Next, the wonderful of educators, all those who were or those who were in the classes and maintaining the discipline. Because in one of the Milton has said that they also serve those who stand and wait. It is not that everywhere who are working, they are only serving the God. They are also adding the glory, those who are maintaining the discipline, those who are taking care of the souls. So, my dear teachers, I to have you as you are supporting me, and yes, the flag will go there higher day by day. From the bottom of my heart, I thank to all the people of the school. Next, the art department, music department, the people those who are running comparing team, photography, everywhere supporting and my this for maintaining discipline. You maintain it very nicely, and I would in future show the same. So I am thankful to the all the newly members also. They supported in the practice. Sometimes they miss the classes also. They got tired also. But the achievement of your hard work is in front of you. My favorite lines I am saying, woods are lovely, dark and deep, but I have sister keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Thank you so much. Good afternoon, once again. One is Ms. Kanika Pura and another is Mr. Rahul Pura. Kanika has done class 12, I suppose, in 13-14. One or two times she had doubts in physics and we discussed it, I suppose. Now, after doing the class 12, she has changed her subject. She has done so many other things professionally as well as academically. I wonder she should share her journey and inspire you and give you some other means in which you can plan your career. Kanika Pura, please come.